जीवन में पराक्रम के साथ साथ वचन दे दिया कि इस महाभारत में नेवा बगड़ावत के अलावा कोई नहीं लड़ेगा। भगवान शंकर का सवाई भोज को दिया हुआ चंद्रहास इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और छल से रानी ने ये स्थितियां पैदा कर दी। मध्य रात्रि को सारे भाइयों को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। और चंद्रहास जब सवाई भोज ने निकाला तो वचन हारने के कारण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक एक बगड़ावत ने अपनी गर्दनें उतार कर रानी को माला के रूप में सौंप दी। रानी को, जयमती रानी को, दुर्गा को, काली को, कंकाली को। और इसलिए उनके पास वचन था, सत्य था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज भी कोई सत्य बचाए तो ग्रामीण जीवन में बचा है, ईमानदारी बची है तो ग्रामीण जीवन में बची है। ये सत्य, ईमानदारी, ये परंपरा, ये जीवन परंपराएं हमारा जो जीवन दर्शन करती है वैसा हमारा जीवन बना रहना चाहिए। तब तो इस समाज को हम बचा कर रख पाएंगे। वरना आजकल की परंपरा तो ये हो गई, अब भगवान राम ने रावण को सत्ता के लिए नहीं मारा, सत्ता विभीषण को सौंप दी। आज तो हिंदुस्तान की राजनीति में सत्ता के लिए इस प्रकार की परंपराएं कायम हो गई। विरोधियों को कैसे मारा जा सकता है, साम दाम दंड भेद, कहीं पैसे का इस्तेमाल, कहीं ताकत का इस्तेमाल, कहीं ईडी का इस्तेमाल, कहीं सीबीआई का इस्तेमाल। अगर हम इन महागाथा को गाते हैं, उन परंपराओं को जीवंत रूप से अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, तो सत्ता में अगर आज भी अधर्म है तो फिर हमें उस अधर्म का विरोध करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। तब तो इन प्रकार की महागाथाओं को गाने का मतलब निकलने वाला है। वरना इस प्रकार की महागाथाओं को गाने मात्र से, मनोरंजन करने मात्र से, थोड़ी देर अपनी छाती फुला लेने, गर्व करने मात्र से काम नहीं चलने वाला। उसको अपने जीवन में उतार कर उस धारा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम उस वंश परंपरा के लोग हैं जिन्होंने अधर्म को मिटाकर धर्म का मार्ग बनाया। और आज हजारों अनंत सालों तक समाज उस रास्ते पर चलेगा। उस रास्ते को कोई सत्ता सिंहासन की ताकत से दूषित करने का प्रयास करेगा, सत्ता के बूते अधर्म का बोलबाला, अन्याय अत्याचार का बोलबाला समाज में स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो हमारी धमनियों में बगड़ावतों का रक्त फड़फड़ाने लगेगा, हमारी धमनियां फड़कने लगेगी, भुजाएं फड़कने लगेगी। ये महागाथाएं हमको इस प्रकार से प्रेरित करती है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ इस पीड़ा को मैं कहता हूँ, तब तक गाते रहो, तब तक गाते रहो, जब तक तुम्हारे बीच में इस महागाथा को समझकर इसका विस्तृत अध्ययन करके इतिहास और बड़े साहित्य के रूप में सजाने वाली पीढ़ियां खड़ी नहीं हो जाए। वरना ये कथाएं, ये गोठें मर गई तो आपकी विरासत मर जाएगी। और विरासत खत्म नहीं हुई तो जिन समाजों की विरासत मर गई, जिनकी विरासत नहीं है, केवल समाजों की नहीं, जिन राष्ट्रों के पास भी शक्तिशाली ताकत विरासत नहीं है, वो राष्ट्र चलते तो हैं, उनका भौतिक विकास भी हो जाता है, लेकिन नैतिक विकास उन राष्ट्रों का नहीं होता। और नैतिक विकास के बिना कोई भी राष्ट्र आत्मबल से मजबूत नहीं हो सकता। मरी हुई आत्मा का व्यक्ति, मरी हुई आत्मा का राष्ट्र जिंदा इंसान की तरह नहीं, जिंदा लाश की तरह पैरों पर रेंग कर चलता है। हम लोग, हमारा इतिहास हमारी आत्मा को झकझोरता है, जगाता है। हम जिंदा इंसान होने का सबूत अपने आचरण और अपने कर्म से महान महागाथाओं से ये प्रेरणा लेकर जाएं। इस प्रकार के आयोजनों को चलाते रहें, इनको जिंदा रखें। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी भाई बत्तीलाल ने कहा आरक्षण का मतलब नहीं। मैंने अभी हाल आपको कहा है, धर्म के रास्ते पर चलना। 72 बच्चों का बलिदान हो गया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर राजस्थान की राजनीति में, विधानसभा में खड़े होकर कहा, अगर ये सदन 72 बच्चों के बलिदान पर मौन धारण करके बैठा हुआ है तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कलंकित दिन दूसरा नहीं हो सकता। या तो कह दीजिए ये टेररिस्ट थे, कहीं से आने वाले घुसपैठिया थे, अब प्रजातंत्र में न्याय और इंसाफ की मांग के लिए आए और उन पर गोलियां चला दी जाए।
कमजोर कायर राजनेता बर्दाश्त कर सकते हैं, प्रहलाद कुंजल नहीं कर सकता। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलकर आपके रास्ते आया। मैं इस महागाथाओं को पढ़ता हूं, जीने की कोशिश करता हूं, और इसीलिए मैं धर्म के मार्ग पर अधर्म का विरोध करने के लिए डट कर आया। अभी भाई नरेश की बात चल रही है, ये चुनाव के जल से आते हैं, नेताओं का निर्माण होता है, ये परंपरा है, तौर तरीका है। क्या अपराध कर लिया एक आदिवासी नौजवान ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करने का? सरकार ने ताकत के बल पर उसको एमएलए बनने से तो रोक दिया, लेकिन उसको लाठियां चला के जेल में डालकर एमएलए से 10 गुना ज्यादा उसकी आवाज को बढ़ा दिया। और उसके साथ जो जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, समरावता में जिस प्रकार से लोगों की प्रॉपर्टियों को पुलिस ने जलाया, घरों में घुस कर लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार किया, मैं धर्म के रास्ते पर सरकार के इस धर्म के अधर्म के खिलाफ आगे बढ़ा हूं, न्याय और इंसाफ की बात के लिए। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इन महागाथाओं को गांव में, इन महागाथाओं को अपने विचार में, अपने हृदय में सजाओ, अपनी आत्मा को थकाओ, अपनी आत्मा को जगाओ कि अगर अधर्म हो रहा है, हम इन पराक्रमी महावीरों की, महाबलियों की संतान है, उस वंश परंपरा को गाते हैं, जीते हैं, मानते हैं, तो फिर अधर्म के सामने सिर कट सकता है, सिर झुक नहीं सकता। बगड़ाउतों ने भी वचनों पर शीश दे दिया था। इस प्रकार की परंपराओं को निभाओ। 25 तारीख को मैं इस अधर्म अव्यवस्था के खिलाफ जयपुर में बड़ी रैली कर रहा हूं। कोई नरेश मीणा है इसलिए केवल मीणा आ जाए ये नहीं, ये समरावता में सरकारी अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, तो अन्याय और अधर्म के खिलाफ जिसकी आत्मा जागती है, गवाही देती है, वो 25 को चलकर पैदल ही जयपुर की तरफ आ जाए। हम इस सरकार से अन्याय के खिलाफ पुकार भरेंगे, हिसाब किताब मांगेंगे। ये भी मैं इस अवसर पर, चूंकि कार्यक्रम धर्म का है, कार्यक्रम आध्यात्म का है, आध्यात्म केवल मंदिर और भगवानों की आरती नहीं है, उनकी गाथा नहीं है। आध्यात्म आत्मा की सफाई का उपक्रम है, आध्यात्म आत्मा की रास्ता दिखाने का उपक्रम है। आत्मा की सफाई और आत्मा को सच्चाई और आत्मा को ईमानदारी के साथ दृढ़ता के रास्ते पर ले जाने का उपक्रम है। आध्यात्म केवल भजन कीर्तन गा लिया, रसोई भंडारा खा लिया, कोई जयंतियां मना ली, ये आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म है, आत्मा में कमजोरी है, कलुषता है, अविवेक है, मस्तिष्क में तो सबको साफ करके ईमानदारी, पवित्रता और धर्म के रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ा जाए। यह आत्मा की धुलाई आध्यात्म करता है। और आप उसी आध्यात्म के कार्यक्रम में रंग रहे हो, सरोबार हो रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, राग भर रहा है। राग भी वो जो आग लगा दे आग, राग भी वो जो आग लगा दे आग। बगड़ाउत माँ गाथा गा दे, सूखा पूरा जल जाएगा सर्दी में, जाड़े में। उस गाथा को गा रहे हो और बात धर्म की ना हो, बात आत्मा की चेतना की ना हो, बात अधर्म के विरोध की ना हो, तो फिर इन गाथाओं को गाने का मतलब समाप्त हो जाएगा। आज के शुभ अवसर पर आपने याद किया, इन गाथाओं को ताकत दो, इनसे अपने जीवन में संस्कार लो, अधर्म के रास्ते कर डट कर मुकाबला करने के लिए खड़े होने का नैतिक साहस अपने मन में पैदा करो। तभी इन महागाथाओं को सुनने का, गाने का अर्थ निकलने वाला है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पूरी टोली का आभार व्यक्त करता हूं, जिस टोली ने मुझे बुलाया, इतने सारे लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आएंगे पार्टी